हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई ये लोग सफर करे तो सफर के दौरान इन्हें भुट्टा मिल जाता है। वो कहता है तुम्हें एक काम करना होगा, हमारे हीरो की मूर्ति साफ करनी होगी। तो वो फेरन बोलती है अरे हमें क्या मिलेगा इसकी भटकी। तो बुड्ढा बताए क्या कहता है, पेट की खुजली को भगाने वाला मंत्र। एपिसोड की शुरुआत में भाई वो बुड्ढा कहता है तुम्हें पेट की खुजली को भगाने वाला मैं मंत्र देता हूँ, पर तुम्हें मेरे हीरो की मूर्ति साफ करनी होगी। और इनकी यहाँ पे डील पक्की हो जाती है। मतलब यहाँ इतनी लेजेंड सोर्सर, मतलब लेजेंड हीरो नहीं, मतलब क्या कहते हैं मतलब बहुत तगड़ी मैजिक यूजर है भाई ये अपने फेरन। और वो पेट की खुजली को मिटाने के लिए एक मंत्र के लिए वो तक छोटा सा काम करेगी, तुम यही सोच रहे हो, पर वो गलत है भाई। अपनी फेरन जगह जगह पे जाकर सभी लोगों की मदद करती है और डीमनों को मारती है। बस उसका ये जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि भाई वो एक तरह से इमोर्टल है। तो वो इस डील को मान जाते हैं और यहाँ से ये तीनों लोग निकल जाते हैं भाई साहब उस मूर्ति को ढूंढने के लिए, मतलब उस मूर्ति के पास जिन्हें इन्हें साफ करनी है। तभी वो यहाँ पे वो उस गांव में पहुंचते हैं और वहाँ पे वो पहुंचने के बाद वो देखते हैं अरे ये क्या, ये कौन सी मूर्ति। स्ट्राक कहता है अरे इसका थोपड़ा कितना चूतियापा लग रहा है, इसे आधे बाल उड़ गए हैं क्या। भाई देखो, स्ट्राक कहता है यार इसका थोपड़ा कितना बेकार है, इसके आधे बाल यहाँ के उड़ गए क्या। भाई मेरे भी उड़ रहे हैं, दिखाऊं, देखो अरे कहाँ देखो ये उड़ रहे बाल। भाई नॉर्मल सी बात है भाई, लड़कों के भाई बाल उड़ जाते हैं। तो अच्छा, तो ये हीरो है जिनके हमें मूर्ति साफ करनी है। फेरन बताते ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, पर इसकी एक गलती की वजह से ये मारा गया। ये सातों के सातों डीमन के साथ एक साथ भिड़ गया जाकर। अब कहोगे भाई उसके ईगो पे बात आ गई होगी, भाई ईगो सही है, जाना बचनी चाहिए। अब क्या फायदा, गांड फट जाए, कुछ खाने को मिल नहीं रहा। वही बात है, अब सातों डीमन से चूतिया भिड़ गया ये, इसमें तो ताकत भी थी, सातों डीमन से भिड़ गया जाके। भाई मरना तो तय था, उन्होंने सातों डीमन को मार दिया। सॉरी भाई, कहे हुए शब्द वापस लेता हूँ भाई, 7 डीमन को मार के मरना भाई बढ़िया है भाई। फेरन बताती है कि इस हीरो ने जिस गांव में जाकर, जिस शहर में जाकर डीमनों को मारा है, वो गांव आज तक सुरक्षित है। तो इसलिए ये गांव वाले उनकी कहानियां बताते हैं अपने बच्चों को, किस तरह हमारे राजा ने, हमारे हीरो ने हमें डीमन से सुरक्षित किया और उन डीमनों को मार भगाया। उनकी कहानी वही हर गाँव में सुनाई जाती है और हर गाँव उनकी बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता है क्योंकि ये अपने जमाने में सबसे ज्यादा ताकतवर हीरो थे। और फेरन उन्हें ये भी बताती है कि जब डीमन को मारने के सफर पर निकला था तभी मेरे पास भी आया था, पर उस समय फेरन उसके साथ नहीं गई क्योंकि उसका थोपड़ा बेकार था। नहीं यार, रीजन कुछ और है। वो बताते जब हीरो ये मेरे पास आया तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि वो डीमन को खत्म करने के सफर में मेरे साथ चले, पर यहाँ पर मैंने उसे मना कर दिया था। तभी वो हीरो बताता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, जैसा कि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम मदद के लिए मना कर दोगी। वो बताता है मुझे पता है और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। और इतना सुनने के बाद फेरन बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि फेरन बोलती है हर इंसान के पास अलग अलग काबिलियत होती है, बस मैं हैरान नहीं होती और ना ही कुछ, क्योंकि ये दुनिया इसमें कुछ भी पॉसिबल है भाई। ये तो मैं ही मानता हूँ, ये दुनिया इसमें कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि भाई मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है ना होते हुए। तुम कहोगे भाई चलो चूतिया आदमी है, सच में तुम्हें यकीन ना हो रहा ना, तो भाई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम वहाँ पे कोई इंसान ना रहता हो, जंगल, घना जंगल, तुमको भाई तुम वहाँ 30 दिन बिताओ, तुम्हें भाई वहाँ पे ऐसी चीजें एहसास होंगी ना, तुम भी कहोगे क्या। छोड़ो, मैं अपना पिछला जन्म की चीजें बता रहा हूँ आते एपिसोड पे। यहाँ पे फेरन कहती है, उसे मना कर देती है और वो फेरन कहती है अच्छी बात है भाई, तुम्हें फ्यूचर देख सकते हो। तो कहते पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वो हीरो कहता है मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं इन डीमनों को मारते वक्त इस लड़ाई में मर जाऊंगा, पर मैं तुमसे। वो बताता है कि मैं इन डीमनों से भाई लड़ाई करते वक्त इस बार मारा जाऊंगा, क्योंकि भाई जिन डीमनों ने गाँव को तबाह किया उस गांव में मैं जाऊंगा। और ये हीरो बताता है कि मुझे एक डीमन की सूचना मिली थी, पर वहाँ पे सातों डीमन थे, जिस कारण से मैं वहाँ पे लड़ाई करते हुए मारा जाऊंगा। पर मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ कि कुछ सालों बाद एक हीरो आएगा, एक सुंदर नौजवान, उसके साथ तुम्हें सफर करना जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देख लिया था कि फेरन है ना उस लड़के के साथ सफर करने के लिए जाएगी। यहाँ से पता क्या पता चली, भाई लड़के है ना सुंदर लड़कों को यही प्योरिटी देती है, हम जो पैसे वाले से कौन दे रहा प्योरिटी। और वो कोई और ना था, वो था ईमेल वगैरह। तो उस लड़के के साथ जाओगी और वो लड़का तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। इतना कहने का तो वहाँ से चला जाता है। और ये सारी बातें भाई साहब वो कहता है जब वो लड़का तुम्हें मिले तो मुझे बता देना। वाकई में इस दुनिया को डीमन से तुम ही बचाओगे, पर मैं जाते जाते तुम्हारा काम हद से ज्यादा आसान कर जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है इस शख्स ने भाई 7 डीमन को मारा है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जो फेरन के साथ लड़का है ईमेल नाम का, तो भाई नॉर्मल तरीके से भाई उसके लिए काम आसान ही हो गया। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए काम आसान बना कर चला जाऊंगा। इतना कहने का भाई मूर्ति को साफ कर लेते और यहाँ पे अपना स्टाक इन गाँव के बच्चों के साथ खेलता रहता है और यहाँ पे खूब मजे मस्ती करते हैं। मूर्ति साफ करने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते और सी यू टाटा गेट करने के बाद ये अपना गाँव छोड़ देते, हटो हम इस गाँव में कभी नहीं आएंगे, मार कर लो। फेरन कहते चलो हमें यहाँ से जल्दी से चलना होगा दूसरे गाँव पे पहुंचने के बाद। वो कहते तुम मैडम इतनी जल्दी क्यों चल रही हो, बताते मुझे नहीं पता, पर बस टाइम कम है।
और हमें पता है यहाँ फेरन क्यों भाग रहे हैं, उनको फेरन को पता है कि यहाँ पे एक शासक है जो राजा उसे पकड़ लेगा, वो कहेगा हमारी तलवार चोर की डीमन से तलवार ला के दो, वो यही कहता है। और यहाँ पे फर्न भाई फेरन को सब समझ रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। जब अपनी फेरन मैम जो यहाँ से जल्दी से जाने की तैयारी कर रही है, वो कहते हैं अरे हम कुछ खा तो लेते, होटल में हम रुक तो लेते, और वो मना कर देते कि नहीं हम यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। फिर वो अपने बैग में सारा का सारा सामान ठूसने के बाद कहती है हमने सारा सामान ले लिया, अब हमें यहाँ से चलना होगा। फिर से भाई स्टार्क कहता है अरे एक बार तो रुक जाइए, हमें होटल में जाकर कुछ तो खाना खा ले दीजिए। वो कहते हैं तुम्हें पता है ना हमारे पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। मतलब अभी तक फेरन है ना भाई शॉपिंग करी जाती, शॉपिंग करी जा रही थी, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो गलत बात है यार, पहले पेट बुझा फिर काम दूजा। जब यहाँ से जल्दी से निकलना होगा तभी भाई इनके सामने एक शख्स आ जाता है, वो कहता है हेलो फेरन, आपका शुक्रिया हमारे राज्य में आने के लिए, हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं बहुत जल्दी में आऊँ, और यहाँ से जाने लग देते वो कहते हैं हमारे पास आपके लिए बहुत शानदार खाना है। खाने का नाम सुन के भाई यहाँ पे फर्न और स्टार्क रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी थी, फेरन यहाँ से जा रही थी। तो भी कहता है फेरन मैम रुक जाइए, खाना पीना खा के जाइए। ने राजमहल में ले आते और यहाँ पे शानदार डिनर कराते हैं, हमें फेरन की शक्ल दिखाई जाती है। फेरन को पहले ही पता था कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, वो लोग कहेंगे हमारी तलवार किसी डीमन ने चुरा ली, कि वापस ला के दे दीजिए नहीं तो हमारी गंडियां फट जाएंगी। फेरन को सब कुछ समझ में आ रहा था और यहाँ पे स्टार्क और वो खा रहे थे। जब यहाँ का राजा कहता है आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो एकदम से मतलब की बातें करते हैं। फिर वो बताते हैं एक डीमन ने हमारी स्वेट चुरा ली है, तो क्या आप वो स्वेट ला के हमें दे देंगे? तो कहते हैं ठीक है हम वो स्वेट तुम्हें ला के दे देंगे। अब यहाँ पे वो इस सफर पर निकल जाते हैं उस डीमन को ढूंढ कर उसे मारने के लिए। तब यहाँ पे अपनी फेरन बताती है कि यहाँ का जो राजा है ना हर बार ऐसे ही करता है, हमें बुलाता है और अगर हम उसका काम नहीं करेंगे तो वो हमको है ना आपकी धमकी देगा कि हम तुम्हें मार देंगे। मतलब देख रहे हो अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें मार देंगे। भाई इतने खतरनाक जादू करने का भाई। अब वो राजा उसकी वही रखने के लिए करना पड़ता है। सारी बातें बताते हो जा रही थी कि जब ईमेल के साथ थी तब ऐसे एक डीमन इनकी तलवार चुरा रही थी और हमें इनकी डीमन की तलवार इन्हें वापस ला के देनी पड़ी। वो हर साल कोई ना कोई चुरा लेता है क्योंकि वो एक डीमन की तलवार थी जिसे ये लोग अपनी राजवंशी तलवार कहते हैं। फिर यहाँ पे सफर करने लगते हैं, सुबह उठते हैं और यहाँ पे रथ गाड़ी में बैठ के इनके राज्य से बाहर निकल जाते हैं। वो एक दूसरे गाँव में पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ज्यादा दवाई मिलती है। फर्न ऊपर उड़ के देखते हुए कहते हैं यहाँ पे बहुत खतरनाक दवाई मची हुई है और हमें गांव को दिखाया जाता है पूरा गांव तहस नहस है, यानी कि जो 100 डीमन है भाई यहाँ पर आ चुका है, पूरा खत्म कर चुका है। तो जैसे फेरन कहती है सबको सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं हो सकता था। फेरन की नजर एक पेड़ के पास पहुंचती है और फेरन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है। तभी कहती है तुम कौन हो? तभी उस पेड़ के पीछे से एक लेडी निकल के आती है। वो कहते हैं यहाँ पे 100 डीमन आया था जिनने सारे लोगों को मार दिया और खा गया है, बस मैं उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रही थी। वो पूछते तुम लोग कौन है? यहाँ पे फर्म बताती है हम लोग टूरिस्ट हैं जो कि 100 डीमन को मारने के लिए आए हैं। वो कहती है मेरे साथ प्रार्थना करो जो इस गांव में मरे हैं उनको शांति मिले। तभी भाई फेरन एकदम से उस डीमन के ऊपर हमला कर देते क्योंकि फेरन की नजर पीछे पहुंचते वहां पर एक भी लाश नहीं थी। क्योंकि जब फेरन को शक हो जाता है कि भाई जो लाश छिपा रहा है मतलब लाशों के लिए प्रार्थना कर रहा है तो लाश तो होनी चाहिए। यहाँ पे फेरन को भाई लाश दिखती नहीं है। वो सोचती क्या पता मैं जमीन में घाट दूंगी, जमीन में गड्ढा करके देखती तो जमीन में भी लाश नहीं होती। तो भाई अपने फेरन को पता चल जाता है ये साला डीमन है और हमें चूतिया बना रहा है ताकि हम आंख बंद करें प्रेयर करते वक्त और ये हमारा खचाक कर दे। डीमन में समझ जाती है कि इस लड़की ने मेरी चोरी पकड़ ली और कहती है यहाँ पे तो लाशें है ही नहीं। तभी फेरन कहती है यही वो डीमन है जिनने इस गांव वालों को मारा था। वो डीमन कहती है अब क्या करें, हमें इंसान को खाने में बहुत मजा आता है। फेरन कहती है तुम और कुछ भी तो खा सकते हो, पर वो कहते हैं नहीं हम तो इंसान ही खाएंगे, तू सोती कौन है? तो फेरन कहती है तुझसे बात करना बेकार है। और भाई फेरन और यहाँ तीनों लोग लड़ने लगते हैं भाई, खूब घमासान लड़ाई मस्ती होने। यहाँ पर जो अपनी डीमन रहती है वो भाई जो अपनी फर्न रहती है भाई उसके ऊपर बहुत ही घातक हमला करने के लिए जाती है, पर यहाँ पे भाई फर्न को बचाने के लिए अपना जो स्टार्क रहता है एकदम से आ जाता है और डीमन की तलवार से फर्न को बचा लेता है। आखिरकार बचाएगा ही क्योंकि भाई अभी पता है स्टार्क को, अब स्टार्क है ना मतलब लड़के का नाम है स्टार्क, वो भाई आगे जाके फेरन खिलेगा। तो भाई ये वाला कनेक्शन है प्यार मोहब्बत का, तो इसलिए वो बचाना पड़ेगा यार, जुगाड़ है वो उसका। उसे बचा लेता है और कहता है तुम सही हो फेरन। फेरन इम्प्रेस हो जाते तो भाई वो डीमन के एक लात मारता है। ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि भाई वो एक सुंदर लड़की के लात मार देता है। तो वो कहते फेरन तुम सुरक्षित हो। तो भाई हमें फेरन को दिखाया जाता है ऊपर जाके भाई डीमन को दह मिसाइल और एक ही मिसाइल में उस डीमन के भाई राख से खा के मिला देती है और उस डीमन को खत्म कर देती है और वो तलवार उसे मिल जाती है। फिर से याद आता है कि ईमेल के साथ जब वो थी तो उन्होंने भी युद्ध करके इसी तरह से वो तलवार जीती थी। अब भाई उन्होंने इस डीमन को मार दिया और स्वेड भी उन्हें मिल गए। तो कहते हैं चलो हम यहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए हमें प्रेयर करते हैं। तभी फेरन बताते हैं कि अगर तुम ऐसे कोई अच्छी बातें कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि बुरा इंसान नहीं है। मतलब वो कहना चाहती थी कि किसी भी इंसान पे भरोसा मत करना। वो अपने
फर्न को भी समझा रही थी और स्टार्क को भी समझा रही थी। वो कहते चलो ठीक है, अब बैठ के यहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं। फिर ये लोग उन लोगों के लिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और वो तलवार ले जाके उस राजा को दे देते हैं और वो कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया। फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और इन्हें यहाँ पे पता ही इनाम के तौर पर क्या मिला, सिर्फ कलर को चेंज करने का जादू। वो कहते हैं हमें यहाँ के नजदीक बाजार में उतार देना। और यहाँ पे स्टार्क और फैन आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि वो स्क्वाड तो दोबारा छूट जाएगी, तो इसलिए हमें दोबारा आके इनकी स्क्वाड को लड़ना पड़ेगा। तो फेरन भी कहते हैं हाँ हम उस स्क्वाड को ले आ देंगे, क्योंकि हर बार कोई ना कोई डीमन उसे चुरा रहता है, जिस कारण से इनके राज्य पर हमला होता रहता है। फेरन बताते हैं उस तलवार के चक्कर में इनके राज्य पर हमला होता है, पर जो राजा के लोग वो मना कर देते हैं कि हम इस तलवार को नहीं छोड़ेंगे। भाई वो तलवार पहले से ही डीमन की है, तो वही डीमन के लोग वही लेने के लिए आएंगे। तो हर बार उनकी तलवार छुड़ती है, लोग मरते हैं, पर वो सारे राज्यों से लोग मानते ही नहीं। अपना सफर खत्म करके फिर एक और नए सफर पर निकल जाते हैं और यहाँ पर एक बुड्ढा बताता है कि यहाँ एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे तुम बड़े आराम से मजे कर सकते हो, यानी कि आराम कर सकते हो। भाई हॉट स्प्रिंग का नाम सुनकर इन सबके मन में खुशी आ जाती है कि हॉट स्प्रिंग में लेटेंगे आराम से मजेंगे, और हॉट स्प्रिंग के चक्कर में कहीं कहाँ हाट देते हैं, पर लास्ट में हॉट स्प्रिंग मिल ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है अपना एपिसोड खत्म और यहाँ से सीन कटता है।